थे उनके यहाँ 2100 बिका है। बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मान लें 25 अक्टूबर तक कोई आलू कम नहीं बिकेंगे, हमारे तेजी के आसार बने रहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है चक्करपुर मंडी कानपुर में। आज किसान भाइयों समता ट्रेडर्स पर इस समय हम आ चुके हैं। आज तारीख की बात करें किसान भाइयों, तो आज तारीख किसान भाइयों 15 अक्टूबर 2025 है। फिलहाल की बात करें तो भैया के पास आज किसान भाइयों जो आलू आया था वो नेताजी ने अभी लगभग बेच दिया है सभी आलू। किसान भाइयों, आमदनी से लेकर के भाव में लगातार सोमवार से जो करंट देखने को मिल रहा है वो किसान भाइयों हर प्रकार से सभी किसानों के आंकड़े, सभी व्यापारी, सभी कोल्ड मालिक, सभी के आंकड़े फैल चल रहे हैं इस समय। बाकी भैया के पास प्याज भी आया हुआ है। अगर बात करें तो नेताजी ने आज किस रेट में आज आलू की बिक्री की है, मंडी की आवक कैसी, सोमवार से कैसी क्या चल रही है, तो नेताजी आज अगर बात करें तो आज जो है कल की अपेक्षा आमदनी कम है या ज्यादा है? नहीं, आमदनी ज्यादा है, आमदनी कम नहीं है। आमदनी बराबर चल रही है वही। लेकिन नेताजी सोमवार को आमदनी कुछ ताबड़तोड़, सोमवार को 80-90 गाड़ी हमारे हिसाब थी जी। कुछ लोग कह रहे थे 100 से ऊपर गाड़ी आई है। 100 से ऊपर, हाँ बोला। 115-20 भी कुछ लोगों ने बताया। मेरे हिसाब से 80-90 से गाड़ी कम नहीं थी। कम नहीं थी, ऊपर जितनी हो, ऊपर, हाँ ऊपर जितनी। क्योंकि बात ये भी है यहाँ आंकड़े तो चलते नहीं है, कोई की रिकॉर्डेड कोई चीज हो, सिर्फ बस आदमी अनुमान लगा रहे हैं जितने लोग हैं। बाकी नेताजी अगर बात करें तो सोमवार के दिन इतनी भयंकर आमदनी आने के बाद भी भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मंगलवार के दिन भी आलू जबरदस्त बिका, डिमांड अच्छी थी। आज के दिन कैसी क्या पोजीशन है? देखिए, आलू अभी दिवाली तक या मान लें 25 अक्टूबर तक कोई आलू कम नहीं बिकेंगे हमारे अपने अनुभव के हिसाब से जी। उसका कारण है बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। जैसे आज हालैंड का बीजा 1600 रुपए बिका है। हाईलैंड का बीजा 1600। हाँ, सिंदूरी का बीजा आज एक भैरा रामचंद्र गाड़त है, उनके यहाँ 2100 बिका है। 2100 रुपए। 1900-2000 रुपए सिंदूरी के बीजा ज्यादातर बिके हैं। ज्यादातर शिवराजपुर का, राजा रामपुर है, गबड़ा है, फतेहपुर है, भैंसऊ है, गाँव का आलू बहुत नंबर 1 होता है, मंडी टॉप होता है। जी जी। तो उनके यहाँ 2100 भी बीजा बिका है जी। सिंदूरी 1600-1700 आज बिकी है, नंबर 1। अच्छा, सिंदूरी 1600-1700 रुपए छट्टा वाला, हाँ, छट्टा वाला जी। लेकिन नंबर 1 शिवराजपुर का बिका है। बाकी कन्नौज फरुखाबाद है जी, ये 1500-1600 सिंदूरी बिकेगी जी। हालैंड भी 1500-1600 बिका है आज। अच्छा, वो मोटा आलू। हाँ, सफेद आलू आज हाइब्रिड बिका है 1000 से 1100। 1011। सफेद का बीजा बिका है 800 का। अच्छा। गुल्ला बिका 900 से 1100। 900-1100। जी जी। अच्छा नेताजी, सफेद का बीजा क्या रेट है? 700 से 900 मान लें। 900 रुपए। आगरा वाला सादाबाद गए वो 1000 रुपए बिक रहा है। 1000 रुपए बिक रहा है। अगर कोई एक्स्ट्रा सुपर किसान की कोई डील हो जाती है वो जो है 1-8 रुपए ऊपर नीचे जो है टाइट होकर के भी बिक सकता है। नहीं, आगरा का बहुत नंबर 1 बीजा था। अपने हमारा बीजे में वो कलर नहीं है जी जी, वो मजबूती नहीं। अपने हमारा 700, 800, 900 रुपए बिकेगा जी। अच्छा नेताजी, अब हम बात करेंगे जिस प्रकार से इस सप्ताह की शुरुआत में अभी तक के जो है सभी आंकड़े फैल हुए हैं और मंडी का रिकॉर्ड टूटा था सोमवार को, क्योंकि आमदनी भी आई जबरदस्त और बिक्री भी जबरदस्त, और इतनी आमदनी आने के बाद भी रेट में कोई परिवर्तन नहीं दिखा था। तो नेताजी, इस पर सबसे पहले आपका क्या विचार है? इसका कारण है जैसे कोल्ड में किसानों के समय आलू की निकासी चल रही है जी जी। तो जो आलू निकल के सीधा बाहर जाता था मंडियों में जी, वो सीधा नहीं जा रहा, क्योंकि जो सीधा आलू जाता है जी, वो एक कोल्ड से ही पूरी गाड़ी बनानी पड़ती है जी। कानपुर में है जैसे आज हमारा आलू कानपुर है जी, 3-3 कोड से एक गाड़ी बन के आ रही है, तो वो आलू कानपुर ही आना है। बिल्कुल। इसलिए कानपुर आमदनी ज्यादा हो रही, बाहर की मंडियां खाली चल रही हैं जी। तो बाहर के जो आड़ती मान रहे हैं या व्यापारी मान रहे हैं वो कानपुर से आलू मंगा रहे हैं, चूंकि उनकी गाड़ी जैसे हमारे व्यापारी छत्तीसगढ़ का है जी जी। उसका बीजा 1340 रुपए लिया पड़ा सरायप्रयाग में जी। वहाँ किसानों का माल पहले निकाला जा रहा, चूंकि किसान जब गड़ाएगा तब अगले वर्ष कोल्ड में रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोल्ड मालिकान इस समय किसानों के हित में जो है काम कर रहे हैं, निकासी कर रहे हैं। जी जी। जब जगह बचेगी तो व्यापारी का माल काटा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कानपुर मंडी इसलिए ज्यादा आ रहा है, जैसे किसी कोल्ड में 100 बोरे कटे, किसी में 300 कटे, किसी में 50 कटे, किसी में 17 कटे जी। तो 3-4 कोल्ड मिला के 2 कोल्ड से मिला के जो गाड़ी बनती है जी जी। वो यहाँ आती है जी। जो बाहर का व्यापारी माल कोल्ड में खरीदता था जी। उसे कोल्ड में एक गाड़ी तैयार चाहिए जी। वो इस समय बन नहीं पा रही है बिल्कुल, क्योंकि जगह नहीं है जी। इसलिए यहाँ तेजी है और बाहर आलू जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए तो नेताजी साफ तौर पर ये नजरें मतलब अगर देखा जाए तो गौर को जब करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज का जो व्यापारी है हमें लगता है वो भी जो है अपना मोड़ लेकर के मंडी में आ गया है, क्योंकि वहां पर आलू मिल नहीं पा रहा है। जी जी। और इसके कारण जो है यहाँ दिवाली भी ठीक हो गई है, मतलब जो व्यापारी लोग हैं जो खरीदार कर रहे हैं वो भी जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो नेताजी, ये जो करंट है मान लेते हैं कि जिस तरीके से डिमांड में जैसे बढ़िया है और कोल्ड स्टोरेज में इस समय
किसानों का माल बीजा ज्यादा निकल रहा है, मान लेते हैं कटाई वो चल रही है उसकी, तो लोडिंग वाला आलू जो है वो भी कम निकल पा के यहाँ पर मंडी तक पहुंच रहा है, बीजा वाला जो है वो भी कम आ पा रहा है। तो ये कब तक निर्धारित रूप से ये चलता रहेगा? 31 अक्टूबर तक मान रहे हैं आप। 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर तक किसानों का 90% बीजा निकल के उसके घर पे पहुंच जाएगा जी, 10-15% बचेगा। लोग नवंबर में भी निकालते हैं बीजा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेताजी एक मान लेते हैं कि 31 अक्टूबर तक मंडियों में दबाव देखने को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, तेजी के आसार बने रहेंगे। तेजी के आसार रहेंगे लगातार। हाँ, हमने बताया जो गाड़ी डायरेक्ट जाती थी पूरी पूरी एक कोर्ट से, या कोई एक कोर्ट से 2 गाड़ियां लोड होती थी, जी जी जी, वो लोड नहीं हो पा रही है जी। अच्छा, वो लोड नहीं हो पा रही है जो है फुटकर में। हाँ। यहाँ तक माल जैसे 3-4 कोल्ड का यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद भूख यहाँ की ज्यादा हो गई है। जी, और जो बाहर के लोग हैं जिन्हें पूरी गाड़ी नहीं बन पा रही है, जी जी, वो यहाँ से गाड़ी बना रहे, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी है जी। यहाँ मंडी से 1 गाड़ी 2 गाड़ी 10 गाड़ी 50 गाड़ी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात है। अब बाकी नेताजी जैसे गुजरात से भी आलू आ रहा था अभी तक, तो अभी की अगर बात करें तो इस टाइम पे गुजरात का आलू आ रहा है और आ भी रहा है, तो रेट क्या रह रहा है उसका? गुजरात का हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा ना, हम पक्का रेट आपको बता सकते हैं, असली बात है बिल्कुल बिल्कुल क्या बिक रहा है। लेकिन हमें लगता है नेताजी अगर देखा जाए तो जो अपने यहाँ के आलू में जो करंट है, अगर आता भी होगा तो उसमें भी जो है वो भी लिपटा जा रहा होगा साथ में। नहीं, हाँ, जो रेट बिक रहा था उससे 2 रुपए उसमें करंट होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अपने यहाँ मोटे से लेकर छट्टा से लेकर के यहाँ तक कटपीस में भी जो है थोड़ा बहुत करंट दिख रहा है। नहीं, हर आलू में करंट है। हर आलू में है ना? अच्छा नेताजी, सोना में थोड़ा करंट कम है। जब सोना आज भी हमने 2 लाटें बेची है, 1200 की बेची, 1100 की बेची जी है। जी, सिर्फ सोना में जो करंट आना चाहिए, हाँ, वो करंट नहीं है। तो नेताजी क्या जैसे जिस प्रकार से अभी बिजाई जो है वो सबसे ज्यादा बिजाई के लिए डिमांड है, सिंदूरी आलू का बीजा लाल है अपना, सफेद हो गया, तो इसका अभी मान लेते हैं सही समय चल रहा है बीजा का, और इसका मतलब दिन, जिसको नहीं बोलते कि भैया दिन आ गए उसके, तो उसके दिन चल रहे हैं। क्या लगता है कि हाईलैंड और चिप्सोना के भी दिन आएंगे दीपावली के बाद? क्योंकि जो पक्की बुआई के लिए अधिकतर चिप्सोना हाईलैंड आलू का किसान प्रयोग करता है हमारे शिवराजपुर से लेकर के मानीमो क्षेत्र तक, और अभी अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका भी बिजाई आने वाला है दीपावली के बाद, तो उसका दिन आएगा नहीं आएगा? नहीं, उसके दिन इसलिए नहीं आने वाले कि कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर जी, या आगरा, औरैया, यहाँ के किसानों के पास 90% अपना खुद का बीजा होता है जी, वो बीजा मोल नहीं लेते हैं। अच्छा, 10% किसान मोल लेते हैं। जी जी, और जो बीजा में तेजी आई, किर्री से बोलते हैं, जी जी, बीजा माने किर्री, जी जी, वो छत्तीसगढ़ जा रहा है, बिहार जा रहा है, जी जी, क्या नाम, MP जा रहा है, जी जी, और झारखंड जा रहा है। जी जी, तो जो दूसरे प्रदेशों में जा रहा है वो सब किर्री जा रहा है, बीजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ डिमांड इसी की रहती है। जी। अच्छा नेताजी, अगर चलिए फिलहाल की बात करें तो अभी के टाइम पे अगर देखते हैं तो सिंदूरी लाल में जैसे बीजा करंट है बराबर, तो क्या लगता है हाईलैंड आलू में कुछ करंट बीजा में देखने को मिल रहा है? क्या रेट है उसका हाईलैंड का? हाँ, अभी तक बिक रहा था 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए। हाँ। आज 1600 बिका है बीजा हॉलैंड का। हाईलैंड का। तो इसके मतलब डिमांड इसकी भी जो है शुरू हो चुकी है। जी जी जी। और अगर बात करें इसमें चिप्सोना का, जैसे छोटा बीजा साइज का आया, तो उसमें क्यों अभी कोई डिमांड है नहीं? सिर्फ सोना का बीजा ऊर्जा वाला वो तो गणने में जाएगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो सादा आएगा वो 700 से 900 बिकेगा। 900 बिकेगा, मान लेते हैं कि हाइब्रिड की तरीके से हाँ बिकेगा, उसी में लिपट रहा है। जी, जी, जी। अच्छा नेताजी, अगर देखा जाए तो इस समय पर किसानों को कौन सा कदम उठाना चाहिए? जैसे कि अभी किसानों को लंबा नुकसान जो है बारिश से देखने को मिला था। हम नादेमऊ इटावा क्षेत्र में भी गए, वहां पर आलू जमकर तो ऊपर आ गया है, आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, लेकिन उसकी पत्तियां सुखड़ी हुई हैं। हमें लगता है उसके जो किसान थे उनसे हमने बातचीत भी की, बोल रहे हैं भैया इसमें कोई फायदा नहीं है, 1 आध दिन में इसमें जुताई करनी ही पड़ेगी, वो मजबूरी है। तो वो जो है मौका कहीं ना कहीं दूसरा, इधर मंडियों की तरफ बीजा वाला जो आलू किसानों का था, वो बहुत सारे ऐसे किसान थे जो बीजा अभी पड़ा हुआ था, उनको मौका मिला है। तो कदम जो है खेती से लेकर के और मंडी तक किसानों को इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, किसानों का चूंकि बीजा की लागत आलू में आधी होती है। जी जी। इसे राई है, चना है, सरसों है, मटर है जी। इसमें 10% लागत होती है बीजा की। बिल्कुल। 90% खाद है, जुताई है, सिंचाई, उसकी लागत होती है लेबर की। जी। आलू में आधी लागत बीजा की होती है। जी। आधी लागत जो आती है वो खाद है या सिंचाई है, मजदूरी है। जी। किसान का यदि खेत अच्छा जमा नहीं है जी, यदि उसकी पत्तियां ज्यादा सिकुड़ी हुई है जी, तो किसान को 50% से कम जमा हुए जी, ये आलू मारा गया, उसे खेत को जुतवा देना चाहिए जी, और दोबारा करना चाहिए। जी,
या चाहे 2 बार आलू करे, हमारी अपनी राय है। हाँ। तो उस आलू को उसे बने रहना देना चाहिए जी। और दोबारा इसी में फिर आलू गाड़े जी। अब आलू का अगले साल तो भविष्य अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। अगले साल जी। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो किसान पक्की में रोकते हैं, किसान जो पक्की फसल करते हैं, उनके लिए मौका जो है और सुनहरा जो है मौका देखने को मिलेगा अगली जो बार। कच्ची में खुदाई जो है बहुत ज्यादा होगी जी। तो अगले कोल्ड स्टोरेज के लिए स्टॉक कम रहेगा। अच्छा नेताजी, कारण क्या रहेगा कि कच्ची में खुदाई ज्यादा होगी? ये किस तरीके से, कुछ आंकड़े तो लग रहे होंगे आपको। कच्चे में नया आलू जब आ जाता है पुराना आलू बिकना बंद हो जाता है। जी जी तो इस बार चूंकि गड़ाई एक साथ है, जी। रकबा उतना, जैसे बहुत से कानपुर, सिंगौली, मकनपुर है, नादे में कई बेल्ट छिबरामू में जी जी जहाँ आलू खोद के दोबारा गाड़ते हैं, बिल्कुल। तो दोबारा आलू अब नहीं गड़ पाएगा। दोबारा नहीं। जो बरसात से पहले वाला आलू है उन खेतों में तो दोबारा गड़ने के चांस है। जी। अब जो आलू गड़ रहा है दोबारा आलू, हाँ, ये पूर्ण रूप से हमें लगता है कि लेट हो गया है। हाँ, डबल क्रॉप नहीं हो पाएगी। हाँ, डबल क्रॉप सिंगल क्रॉप नहीं। बिल्कुल राइट बात है। ये तो इस चीज से तो हम सहमत हैं आपके। जी, जी। बाकी अगर नेताजी देखा जाए तो इस वर्ष जो है कच्ची फसल की शुरुआती रेट क्या रहने वाले हैं? आप कुछ अनुमान लगा के हमें बताइएगा। जिस रेट जी जी बताएं। हमारे हिसाब से 1500 रुपए कुंटल के आसपास खुलेगा। 1500 रुपए। बाकी जो है आलू है, कुछ भी हो सकता है। तो किसान भाइयों के लिए नेताजी इस समय क्या करना चाहिए? जिस तरीके से मंडी में रेट मिल रहा है, एक सुनहरा मौका मिला है, तो किसानों को आलू किस तरीके से निकालना है अभी? हमारे हिसाब से बीजा तो किसान को तुरंत किर्री जिसे बोलते हैं, जी जी तुरंत छोटा वाला निकाल देना चाहिए। हाँ। इसलिए बीजा का हमारा 35 साल का अनुभव है। जी। जैसे बीजा आज 2100 बिका, लाकर का बिका, सिंदूरी का बिका। बिल्कुल बिल्कुल। ये बीजा अभी 2500 भी बिक सकता है। जी। और बीजा के ऐसे दिन आ जाते हैं, बीजा 500 रुपए बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आलू में है 1600 बिक रहा तो 1000 बिक जाएगा। जी जी 1600 बिक रहा 1800 बिक जाएगा। जी जी। आलू में 100, 200, 300 रुपए का जी। अंतर रहता है, चाहे जी। चिप्सोना हो, चाहे लाल गुना हो, चाहे जितना सिंदूरी छत्ता हो। रहेगा सभी में। हाँ जी। जैसे आज मंडी में श्रीनाथ नहीं है, श्रीनाथ 1700 बिका जगह था। अच्छा जी। अब मान लो ज्यादा आ जाएगा, 15 रुपए बिकेगा, 14 बिकेगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बीजा का है, बीजा 25 रुपए बिकने के बाद 5 रुपए बिकता है। बिल्कुल। या कभी डिमांड आ जाती नेपाल वगैरह की, जी। तो 5 रुपए बिकने के बाद फिर 25 रुपए बीजा का कोई रेट नहीं होता। रेट नहीं होता। अच्छा नेताजी, बात करी जाए तो हमें लगता है कि बीजा आलू बिल्कुल है नहीं, ढूंढने से मिल नहीं रहा मंडी में। डिमांड बहुत जबरदस्त है, किसी भी रेट में तभी बिक रहा है। उसका कारण ये भी एक है जी कि खुदाई के समय जी किसानों ने बीजा आलू इतना मद्दा था जी। कि 50% किसानों ने बीजा खेत में ही छोड़ दिया। बिल्कुल। 50% बीजा ही कोल्ड में गया है। जी जी और वो भी 15 दिन 1 महीने पहले जी जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने खरीद के अपने स्टॉक कर लिया, अपने पेटे कर लिया है। जी जी। अच्छा नेताजी, बिक्री और बता दें हमें, लास्ट सवाल मेरा ये है कि बिक्री इस समय आलू की किस तरीके से होती है मंडी में? आलू की बिक्री इतनी अच्छी हो रही है जब से कोल्ड खुले हैं, जी। जो 3-4 दिन से बिक्री हो रही है, ऐसी बिक्री पूरे सीजन हुई नहीं। मतलब आलू आ रहा हमारे साथ 10-11 बजे निपट जाता है पूरा। जैसे हमारे यहाँ 2 लाटें थी। हाँ। चिप्सोना की, एक 1100 बिकी, एक 1200 बिकी। हाँ, वो सुबह टाइम निकल गया। अबे कई ग्राहक आए, चिप्सोना नहीं है गाड़ी में है। हाँ। वो घंटे बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो ये सब चीजें हैं कि मुझे लगता है कि डिमांड इतनी अच्छी है कि लिवाली बिक्री इतनी सुपर फास्ट है कि 11 बजे के आसपास ऐसे लगता है 85% के आसपास आलू हाँ, निपट गया। 90% आलू बिक जाता है। और कट पीस भी हमें लगता है बचता नहीं है। हाँ, कटवी भी जाती है। बिल्कुल। चलिए, तो नेताजी अपना फार्म और कांटेक्ट नंबर बताइए। समता ट्रेडर्स 98 38 11 29 53। जी, बहुत जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा और नेताजी से जो जानकारी मिली है, बहुत जो सही सटीक जानकारी मिली है। और नेताजी आप जो बता रहे हैं, इस समय की बात करें, देखिए मंडी की जो डिमांड है, डिमांड इतनी जबरदस्त है किसान भाइयों कि आलू आ रहा है, तुरंत बिक रहा है। 11 बजे मंडियों में झाड़ू लग रही है। मतलब दुकान देखिए, यहाँ पर देखिए नेताजी की दुकान पर एक भी लाट जो है, आपको नेताजी के पास जो आलू आया था निपट गया, बिक गया, लोडिंग होके चला गया। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से सभी मंडी की जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी हमारे आड़ती मौते हैं, सभी के पास यही रिकमेंड है। और जो व्यापारी लोगों की संख्या इस समय मंडी में बढ़ी हुई है, इससे किसानों के लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल करके आई है कि किसान इस समय बिना सोचे समझे, जो बीजा के किसान है, मान लेते हैं सिंदूरी बीजा है और सफेद का बीजा है और आपके पास कंचन का बीजा है, हाईलैंड का बीजा है, आपको 1% ना सोचने विचारने का कतई बिल्कुल समय नहीं है। आप फटाफट किसान भाइयों, आपका आलू भी कट जाएगा कोल्ड स्टोरेज में और फटाफट आप जो है लेकर के मंडी में आ सकते हैं। बेझिझक आइएगा किसान भाइयों, मंडी में आलू आपका सम्मान के साथ
अच्छे रेट में बिक्री आपको मिलेगा, आपको रेट बचेंगे। किसान भाइयों बात करें तो पूरी साल आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। सारी जितनी भी सौदा अभी तक हुई है कोल्ड स्टोरेज से लेके मंडी तक सभी नुकसान की सौदा हुई है, लेकिन अब किसान भाइयों को मौका मिला है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, बिना सोचे समझे दीपावली तक अच्छा कदम उठा के सोच समझ के बेझिझक आलू निकालिए। किसान भाइयों आपका आलू सम्मान के साथ, बीजा वाले तो सबसे पहले, बाकी किसान भाइयों जो छट्टा वाले हैं वो भी पीछे लाइन में लग करके किसान भाइयों आलू निकालते रहें, तो आपको अच्छा रेट आपको मिलेगा। किसान भाइयों बाकी आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। जय जवान जय किसान।